क्या तुम्हें पता है कि यामी सुकेरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस पॉइंट पे यामी एक डेविल को भी हरा सकता है। यामी सुकेरो ब्लैक क्लोवर का वन ऑफ द धांसू और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वो अपने यूनिक डार्क मैजिक, एक्सेप्शनल कॉम्बैट स्किल एंड अपने लिमिट को सरपास करने के चिल की वजह से जाना जाता है। और इस वीडियो में हम लोग उनके पावर्स एंड एबिलिटीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन यामी बिलोंग करता है हिनो कंट्री के यामी क्लैन से। उनका पास्ट ट्रेजेडी से भरा हुआ है क्योंकि उनके सिस्टर रिचिका ने अपने क्लैन के एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में अपने पूरे क्लैन का ही मैसेकर कर दिया था, जिसके बाद कैप्टन यामी ने उसका ब्लेम खुद को ऊपर ले लिया एंड हिनो कंट्री से भाग के क्लोवर किंगडम आ गया। फिर क्लोवर किंगडम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट बना। फिजिकली कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा है, जिसके पास इमेंस नेचुरल स्ट्रेंथ है जो उनके मैजिक से और भी ज्यादा एनहेंस भी हो सकती है। एंड कैप्टन यामी का कॉम्बैट स्टाइल ब्रूट फोर्स, ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप और स्ट्रेटेजिक माइंड का एक ब्लेंड है जो यामी को बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल और डेंजरस फाइटर बना देता है। उसके साथ यामी के पास डार्क मैजिक का भी एक्सेस है जो एक रेयर और पावरफुल एबिलिटी है। एंड ये मैजिक कैप्टन यामी के जिद्दी और एग्रेसिव नेचर को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक रेयर एबिलिटी है जो कैप्टन यामी को डार्कनेस जनरेट और मैनिपुलेट करने का एक्सेस देता है। ये मैजिक नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्लो है बट यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे कि दूसरे मैजिक फॉर्म्स को अब्सॉर्ब करना, नोटेबली लाइट मैजिक को, और स्पेशल एंड डायमेंशनल बैरियर्स को भी कट करना। यामी इस मैजिक को अपनी कटाना के थ्रू चैनल करता है, जिससे यामी के अटैक्स की लिथलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ये सब है यामी के कुछ पावरफुल अटैक्स, जैसे कि डार्क क्लोक लाइटलेस स्लैश। कैप्टन यामी अपने कटाना को स्विंग करके एक फ्लाइंग स्लैश ऑफ डार्कनेस रिलीज कर सकता है जो ब्लेड के शार्पनेस को रिटेन करता है। एंड ये लाइट मैजिक के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पैड्री आई ऑफ द मिडनाइट सन के लीडर के अगेंस्ट, जहाँ पे कैप्टन यामी इसका यूज करके पैड्री के रैपिड अटैक्स को काउंटर कर रहा था। उसके बाद है ब्लैक होल। यामी एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है लगभग 5-2.5 सेंटीमीटर का, जो सभी स्पेल्स को अपनी तरफ खींच के एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कैप्टन यामी का एक डिफेंसिव स्पेल है जो अपने दुश्मनों को मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड कैप्टन यामी ने पैड्री के लाइट अटैक्स के बैरेज के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली इसका यूज किया था। उसके अलावा कैप्टन यामी डार्क क्लोक ब्लैक ब्लेड का भी यूज कर सकता है। एंड ये एक शॉर्ट मिडिल रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव अटैक है। कैप्टन यामी का ये अटैक अपने ब्लेड के शार्पनेस को भी रिटेन करता है। एंड कैप्टन यामी का ये अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट है क्योंकि पैड्री जो लाइट के स्पीड में मूव कर सकता है वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाया था। उसके बाद है डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जहाँ पे कैप्टन यामी अपने कटाना को डार्कनेस से कोट कर लेता है एंड एक स्लैश अटैक अनलीज करता है जो स्पेशल मैजिक, लार्ज माना फील्ड्स और डायमेंशन तक काट सकता है। इसका यूज कैप्टन यामी ने पहली बार किया था सीबेड टेम्पल आर्क में, जहाँ पे कैप्टन यामी ने भेड़ों को मक्खन की तरह काट दिया था जो बीस्ट मैजिक से एनहांस था। इस अटैक का यूज करके कैप्टन यामी डेविल्स को भी चोट पहुंचा सकता है। उसके बाद है डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश इक्विनॉक्स। ये अटैक डायमेंशन स्लैश का एडवांस वर्जन है जिसमें ग्रेटर रेंज एंड पावर है। इसका यूज करते हुए कैप्टन यामी को हम लोगों ने पहली बार देखा था शैडो पैलेस आर्क में, जहाँ पे कैप्टन यामी ने बहुत दूर से ही डेविल जेग्रेट को बीच में से काट दिया था। एंड ये अटैक हमें कैप्टन यामी की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैप्टन यामी अपने मैजिक को उच्च प्रजाति के जानवरों के लिए अडेप्ट कर सकता है। फिर है माना जोन ब्लैक मून। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके कैप्टन यामी अपने सराउंडिंग्स के माना को कंट्रोल कर सकता है, जो कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को न्यू हाइट्स तक एलिवेट करता है। ये माना जोन ब्लैक मून एक लोकलाइज्ड फील्ड क्रिएट कर सकता है जहाँ पे कैप्टन यामी मैजिक एब्जॉर्प्शन, मैनिपुलेशन और अपने अटैक्स को एम्पलीफाई कर सकता है। और डांटे के अगेंस्ट फाइट के दौरान कैप्टन यामी ब्लैक मून का यूज करता है अपने ब्लैक होल स्पेल के रेंज को एक्सपेंड करने के लिए और सिलेक्टिवली स्पेल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब कैप्टन यामी यहाँ पे चूज कर सकता है कि वो किसके मैजिक को एब्जॉर्ब करेगा। एंड यही चीज डांटे के ओवरवेलमिंग ग्रेविटी मैजिक के अगेंस्ट टाइट टर्न करता है। उसके बाद कैप्टन यामी ने ब्लैक मून को और भी ज्यादा रिफाइन किया है उसके इफेक्ट को कंडेंस करने के लिए अपने नेक्स्ट टेक्निक के लिए सेटअप करते हुए। फिर है डार्क क्लोक लाइट स्लैश। ये क्लोज रेंज ऑफेंसिव स्पेल है जो कि माना जोन और डार्क मैजिक को कंबाइन करता है। इसका यूज करने के लिए कैप्टन यामी अपनी कटाना को लाइटिंग स्पीड से मूव करता है जो अपने एनिमी को एक डिवास्टेटिंग स्लैश डिलीवर करता है। कैप्टन यामी ने इसका यूज करके डांटे को भी चोट पहुंचाया है उसके ही कमजोरी का फायदा उठाते हुए। ये अटैक उनके ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिकल इनोवेशन को एक साथ ब्लेंड करने की एबिलिटी को हाईलाइट करती है। फिर है डार्क मैजिक डेथ थ्रस्ट। इसका यूज कैप्टन यामी ने पहली बार किया था डांटे के अगेंस्ट फाइट में, जब कैप्टन यामी अपने कंडेंस माना जोन को और भी ज्यादा कंडेंस करके अपने हाथ के अराउंड ले आता है एंड पूरे कंडेंस माना को अपने शॉट के थ्रू एक साथ चैनल करता है, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थ्रस्ट अटैक बन जाता है। एंड ये कैनन की तरह अटैक करता है, अपने सामने जो कुछ भी है पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कैप्टन यामी ने डांटे का पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने इस अटैक का यूज करके। अब हम लोग उनके अदर एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, लाइक रीइंफोर्समेंट मैजिक। कैप्टन यामी डार्क मैजिक के स्लो नेचर को
कॉम्पनसेट करने के लिए रीइंफोर्समेंट मैजिक का यूज करता है, जिसका यूज करने की वजह से कैप्टन नामी के फिजिकल एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाती है। ये उनके फाइटिंग स्टाइल का एक पार्ट है जो उन्हें फास्टर ओपोनेंट के साथ पेश रखने देता है। कैप्टन नामी डांटे के साथ बैटल के दौरान रीइंफोर्समेंट मैजिक का यूज करता है डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काउंटर करने के लिए। इसका यूज करके कैप्टन नामी अपने आप को पिन डाउन होने से बचाता है एंड फिजिकल एनहेंसमेंट और डार्क मैजिक के बीच में एक साइनर्जी क्रिएट करता है जो कैप्टन नामी को बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्बेटेंट बना देता है। एंड कैप्टन नामी की इन सभी एबिलिटीज को और भी ज्यादा लिथल बनाती है उनकी की सेंसिंग एबिलिटी। ये एक लौता एबिलिटी है जो कैप्टन नामी को अदर मैजिक नाइट कैप्टन से और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। कैप्टन नामी का घर है हिनो कंट्री, जहाँ पे कैप्टन नामी ने की के बारे में सीखा था कि एक लाइफ एनर्जी या फिर बोलो लाइफ फोर्स होती है जिसको कैप्टन नामी सेंस कर सकता है। की का यूज करके कैप्टन नामी लोगों के या फिर बोलो ऑब्जेक्ट के द्वारा एमिट किए गए नेचुरल एनर्जी को भी सेंस कर सकता है। ये तेज परसेप्शन उन्हें अटैक स्प्रेड करना, हिडन एनिमीज को डिटेक्ट करना और प्रिसाइजली रिएक्ट करने देता है, इवन उनके अगेंस्ट जो कैप्टन नामी से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एंड कैप्टन नामी ने आज तक भी की का यूज करना सिखाया है पैट्रिक के अगेंस्ट फाइट के दौरान। दांते के अगेंस्ट फाइट के दौरान कैप्टन नामी ने अपने की को माना जोन के साथ कंबाइन किया था डांटे के मूवमेंट्स को एंटिसिपेट करने के लिए। एंड ऐसे ही कैप्टन नामी ने डांटे को चालाकी से हरा के अपने एबिलिटी को शोकेस करता है। उसके अलावा कैप्टन नामी का कटाना यूज करने का स्किल क्लोवर किंगडम में अनपैरेलल्ड है, क्योंकि कैप्टन नामी बिलोंग करता है हिनो कंट्री से, जहाँ पे मेनली मैजिक को यूज करने के लिए वो लोग स्वॉर्ड से खुद को ट्रेन करते हैं। एंड वही चीज कैप्टन नामी क्लोवर किंगडम में करता है, वो अपने कटाना को डार्क मैजिक के साथ सिमलेसली इंटीग्रेट करता है, जिससे वो क्लोज और मिड रेंज के फाइट में डुअल थ्रेट बन जाता है। एंड अभी तो कैप्टन नामी लॉन्ग रेंज में भी तबाही है, क्योंकि उसका जो अटैक है डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश इक्विनॉक्स, ये एक लॉन्ग रेंज का अटैक है जो बहुत ही ज्यादा एपिकली पावरफुल है। उसके अलावा कैप्टन नामी पैट्रिक के लाइट स्पीड शॉर्ट प्ले के अगेंस्ट अपना होल्ड रखता है। ये प्रूव करते हैं कि उनका शॉर्ट्समैनशिप इवन सबसे एजाइल फोर्स को भी राइवल कर सकता है। एंड डांटे के रिजेनरेटिंग बॉडी के अगेंस्ट कैप्टन नामी ने प्रिसाइज स्लैशेस का यूज किया था। इवेंचुअली कैप्टन नामी ने आस्था को अपना कटाना दे दिया था डांटे को फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। उसके बाद है इमेंस मैजिक पावर। एक मैजिक नाइट कैप्टन और एक नोबल होने के नाते कैप्टन नामी का माना रिजर्व बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जो कि बहुत सारे नोबल्स एंड कॉमनर्स को सरपास कर सकता है। सिर्फ रॉयल्स, हाई रैंकिंग डेविल्स और एलिट एल्व्स ही कैप्टन नामी को राइवलरी दे सकते हैं माना रिजर्व्स के मामले में। उनकी प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा तगड़ी है जो वीकर मैचेस को भी इंटिमिडेट कर सकता है। एंड कॉलीपॉथ के रिचुअल के दौरान ड्रेन होने के बावजूद भी कैप्टन नामी का मैजिक पावर पोटेंट रहता है, जिससे कैप्टन नामी आस्था और नेच के साथ सुप्रीम डेविल लूसीफेरो के साथ फाइट किया था। उसके बाद लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने कैप्टन नामी के एक मेजर पावर अप देखा है, जो है डार्क योरुकी फॉर्म। ये डीमन सोल पिल की वजह से होता है। ये फाइनल आर्क में कैप्टन नामी का सिग्निफिकेंट पावर अप है, जो कि हुआ था मॉर्गन के पैलाडिन के अगेंस्ट फाइट करते हुए, जिसका मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल पे था। इसके अगेंस्ट फाइट करते हुए कैप्टन नामी बहुत ही ज्यादा वुंडेड हो जाते हैं एंड उनकी सिस्टर रिचिका उन्हें डीमन सोल पिल खिला देती है। एंड ये यामी क्लैन का एक सीक्रेट ड्रग है जो आपके अंदर लेटेंट पावर को अनलिश कर सकता है, लेकिन आज तक इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। जो भी इसे कंज्यूम किया है वो बजर खो जाता है। एंड इसी पिल को इचिका ने कैप्टन नामी को कंज्यूम करवा दिया था, जिसकी वजह से कैप्टन नामी के वुंड बहुत ही ज्यादा रैपिडली हील हो जाते हैं एंड उनके सर में पिच ब्लैक हॉर्न्स भी निकल जाते हैं लाइक ए डेविल। और यही है कैप्टन नामी का डार्क योरुकी फॉर्म। इस फॉर्म में कैप्टन नामी के फिजिकल एबिलिटीज, मैजिक पावर और डार्क मैजिक पोटेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस फॉर्म में कैप्टन नामी एक डेविल की तरह दिखता है, जिसकी पावर भी एक डेविल की तरह ही है, जो बहुत ही ज्यादा एपिक है। एंड ये एक थ्योरी है, बट क्या होता है अगर कैप्टन नामी के पास एक डेविल की पावर होती? मतलब ये जो डीमन सोल पिल है ये क्या एक डेविल के सोल से बनी हुई है, जिसका यूज करके यामी क्लैन के मेंबर्स डेविल के पावर को हार्नेस कर सकते हैं, और इसे आज तक यामी क्लैन में कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। एक्सपेक्ट दिस गाय कैप्टन यामी, इसने कंट्रोल कर लिया है डीमन सोल पिल को, बट हम लोगों ने कैप्टन यामी को उसे पहली बार यूज करते हुए देखा है। सो कैप्टन यामी को उसके फुल पावर के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कैप्टन यामी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। एंड इस फॉर्म में कैप्टन यामी के डार्क मैजिक के जो सभी अटैक्स है और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक बन जाते हैं वो सभी। ये यामी को लूसिस के अगेंस्ट फाइनल बैटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट्स में से एक बना देता है। एंड यही सब कुछ था कैप्टन यामी के पावर्स एंड एबिलिटीज। वो एक आउटकास्ट से बनता है एक लेजेंडरी मैजिक नाइट कैप्टन। उनका डार्क मैजिक, माना जोन और अब तो उनका डार्क योरुकी फॉर्म और उन्हें डायमेंशंस कट करना, मैजिक ऑब्जर्व करना एंड डेविल्स को ओवरपावर करने की कैपेबिलिटी देता है। एंड उनकी पावर सिर्फ रॉ पावर में नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया कैप्टन भी है। उन्होंने ब्लैक बुल्स को क्रिएट किया है, जो करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट टीम है। एंड यही सभी चीजें कैप्टन यामी को एक बहुत ज्यादा अच्छा कैप्टन एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट बनाता है। तुम लोग मान लो अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की रैंकिंग करूँ, देन यहाँ पे कैप्टन यामी टॉप 5 में तो आ ही जाएगा, जो हमें दिखाती है कि कैप्टन यामी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बट ये एंड नहीं है, कैप्टन यामी इसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि कैप्टन यामी ने अपने डार्क योरुकी फॉर्म को अभी भी फुल्ली डिस्कवर नहीं किया है। उसके अलावा मेरे
पास कुछ ऐसी थ्योरीज है जो बहुत ही ज्यादा एपिक है, उनको सुनते ही तुम्हें गूज़बम्प्स आ जाएंगे। सो लाइक करो अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखना है कुछ ऐसी थ्योरीज जो बहुत ही ज्यादा एपिक है, एंड कमेंट में तुम कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था, और सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी याद करके ऑन कर लेना। सो आज की वीडियो यही पे खत्म होती है, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सायोनारा।